तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो अधिकार जो कि नागरिकों को जीने की स्वतंत्रता देते हैं और नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करते हैं, वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक राज्य के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य होते हैं। देखिए दोस्तों, आपातकालीन कंडीशन में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। लेकिन देखिए, जो मूल संविधान था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन देखिए, संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल था, इसे 44 से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। 44 से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर 300 का में शामिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो देखिए, मौलिक अधिकार मुख्य रूप से शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से। भारत के संविधान में सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। देखिए, इसमें 5 आर्टिकलों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। देखिए, संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब कानून की नज़रों में हर व्यक्ति समान होगा, ये संविधान के आर्टिकल 14 में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जब आप बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपने देखा है कि कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती है। तो इसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि आर्टिकल 15 के तहत तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, बायोलॉजिकली यह माना जाता है कि महिलाओं की शारीरिक क्षमता पुरुषों से कम होती है। तो इसी कंडीशन में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले, इसीलिए यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ओके, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। देखिए, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 16 के तहत किया गया है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि छुआछूत के आधार पर देश में किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे ऐसी कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा जिससे वो आम नागरिक से अलग प्रतीत होता हो, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, रॉबिन हुड। तो किसी भी प्रकार की उपाधि का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 18 में किया गया है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हर आर्टिकल में समानता से संबंधित प्रावधान ही किए गए हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों,
आर्टिकल 19 के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, संघ या संगठन बना सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण आज़ादी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जब भी देश में आपातकाल लगाया जाता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार दिया गया है। देखिए, आर्टिकल 20 के तहत किसी भी नागरिक को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उस पर अपराध सिद्ध ना हो जाए। क्लियर? देखिए, इसके कुछ सब आर्टिकल भी हैं। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए तो आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 21 में प्राण व देह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। मतलब नागरिकों के जीने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 21 में ही 21 क को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इस आर्टिकल के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ओके, देखिए, अगर देश में आपातकाल लगाया जाता है तो कभी भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये दो ऐसे आर्टिकल है जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। मतलब भले ही देश में आपातकाल लागू हो, आपसे जीने की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। क्लियर? इसके बाद देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल को शामिल किया जाता है। आर्टिकल 23 के तहत मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी को निषेध किया गया है और इसके बाद आर्टिकल 24 में 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो 2 आर्टिकल है ये नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलता है। इसमें 4 आर्टिकल को शामिल किया गया है। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 25 में धर्म को निर्बाध गति से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, इसी आर्टिकल के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सिख धर्म के जो लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं और इसी आर्टिकल में हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख धर्म को मान्यता दी गई है। ओके, इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता दी गई है और आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। ओके, तो इस प्रकार चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद देखिए, संविधान का 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में शामिल है, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों को शामिल किया जाता है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, मुस्लिम जिन मदरसों की स्थापना करते हैं वह अधिकार उन्हें आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों, छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संविधान के आर्टिकल 32 में शामिल किया जाता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जितने भी मौलिक अधिकार अभी तक हमने पढ़े हैं वो तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए एक पावरफुल संस्था का गठन न कर दिया जाए। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 32 के तहत अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत नागरिक सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है।
तो देखिए अब ये 5 प्रकार की रेट कौन कौन सी है, तो देखिए जब हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब इन 5 रेटों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाकी जो मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण का काम करता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्लियर? तो आई होप आपको मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल मैंने बताए हैं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।